नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ स्टोर में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग बाबर के बारे में पढ़ चुके हैं और इस बार हम हुमायूं के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका शासनकाल 1530 से 1540 तक चला था, पुनः 1555 से 1556 तक चला था। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। हुमायूं का पूरा नाम नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था, जिसके पिता बाबर थे, ये तो आपको मालूम ही होगा, और बाबर का सबसे प्यारा बेटा हुमायूं था। हुमायूं की माता का नाम माहम बेगम था, ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ था। उसकी शिक्षा दीक्षा बहुत ही उच्च कोटि की हुई थी, चूँकि बाबर का बहुत प्यारा बेटा था हुमायूं, जिसके कारण बाबर किसी भी सैन्य अभियान में हुमायूं को लेकर जाता था। हुमायूं का राज्याभिषेक आगरा में हुआ था 30 दिसंबर 1530 ईस्वी में, जिस समय हुमायूं की आयु 23 वर्ष की थी। बाबर की मृत्यु के 4 दिन बाद हुमायूं का राज्याभिषेक हो गया था। तो चलिए उसके भाई बहन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। उसके मुख्य 3 भाई थे, कामरान, अस्करी और हिंदाल। एक बहन थी जिसका नाम था गुलबदन बानो बेगम। बाद में इसी गुलबदन बानो बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी, और ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हुमायूं नामा यानी कि हुमायूं के जीवन की सभी घटनाएं का वर्णन किस पुस्तक में किया गया है और उसको किसने लिखा है। तो उसको गुलबदन बानो बेगम ने लिखा है हुमायूं नामा। चलिए साम्राज्य का विभाजन देख लेते हैं। जैसा कि हुमायूं ने मरने वक्त कहा था कि मेरे साम्राज्य को सभी भाइयों में बांटना और अच्छे से बांटना है, तो उसका पालन करते हुए हुमायूं ने अपने भाई कामरान को काबुल और कंधार का शासन सौंप दिया, जो कि अफ़गानिस्तान में पड़ता है। अस्करी, जिसको कि संभल सौंप दिया गया। हिंदाल, उसको अलवर एवं मेवाड़ का शासन सौंपा गया। और हुमायूं इतना ज़्यादा नेक दिल का था कि उसने अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्ज़ा को भी बदखसा प्रदेश सौंप दिया। पहले जब वो राजा बना था हुमायूं, तो यहीं का सूबेदार था, बदखसा प्रदेश का। तो और एक बात आपको बता दें कि यही जो साम्राज्य का विभाजन किया गया है, इसी वजह से हुमायूं का जीवन काल ये जो मुश्किलों भरा रहा, उसका भाई लोग जो है उसको हमेशा परेशान करता रहा। ठीक है, तो अब युद्ध के बारे में जानते हैं कि कौन कौन सा युद्ध कब कब लड़ा था वो। 1531 में कालिंजर के किले पर आक्रमण किया था, जहाँ पे उसे प्रतापरुद्र देव मिले थे और वहाँ पे उसने उनसे संधि कर ली। यही सबसे बड़ी गलती थी हुमायूं की। ठीक है, वो अक्सर संधि कर लिया करते थे, जिसके वजह से बाद में उसी से युद्ध लड़ना पड़ता था। तो 1531 में प्रतापरुद्र के द्वारा उसे कुछ पैसे कौड़ी दे दिया गया था, जिसके वजह से वो संधि कर लिए थे। फिर 1532 में अफ़गानों के ख़िलाफ़, जिसमें कि महमूद लोदी से उसकी भिड़ंत हो गई थी और महमूद लोदी की उसमें हार हो गई, हुमायूं की जीत हो गई थी। ठीक है, उसके बाद उसने लड़ा 1532 चुनारगढ़ का एक किला था, उसको घेर लिया गया था। वो चुनारगढ़ शेर खान के कब्ज़े में था। ठीक है, तो उसने शेर खान से भी संधि कर लिया। शेर खान ने चालाकी दिखाते हुए अपने पुत्र कुतुब खान को हुमायूं की सेवा में भेज दिया और वहाँ वो विभिन्न पदों पर काम किया। फिर आया 1535-36 के आसपास में बहादुर शाह, जो कि उस समय सबसे शक्तिशाली प्रतिद्वंदी था, गुजरात का शासक था, उससे इसका भिड़ंत हो गया। इस तरह से, और वहाँ पे वो बहादुर शाह, एक बात आपको और बता दें कि उस समय बहादुर शाह वहाँ नहीं थे। जिस समय ये अटैक किए थे, उस समय बहादुर शाह कर्णवती से लड़ने चल गए थे चित्तौड़ में, और वहाँ पे कर्णवती ने हुमायूं को पत्र लिखा कि मैं आपकी बहन हूँ, आप मेरे भाई हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए। और उसी तरह से बहादुर शाह ने भी एक पत्र लिख दिया था, किसको? हुमायूं को। उसने ये कहा के पत्र लिखा था कि मैं मुस्लिम हूँ, आप भी मुस्लिम हैं, मुस्लिम में मदद कीजिए, ये गैर मुस्लिम को हराइए। जिसके कारण
कि हुमायूं बहुत कन्फ्यूजन में आ गया। कन्फ्यूजन में आने के बाद जो है अंततोगत्वा हुआ मतलब कर्णवती को मदद नहीं किया। तो हुमायूं का इस तरह से मालवा और गुजरात पे कब्जा हो गया। फिर उसको पता चला कि बिहार बंगाल के तरफ जो है शेर खान का दबदबा है, तो वो अपना रुख बिहार की तरफ किया। इसी सिलसिले में वो रास्ते में चुनारगढ़ को दोबारा वो 1538 पे कब्जा कर लिया। चुनारगढ़ के बाद वो बंगाल पर भी कब्जा कर लिए। हुमायूं जो है बंगाल पर कब्जा कर लिए। उसके बाद वहाँ जब वो बंगाल पर कब्जा किए हुए थे तो उसी समय उसको सूचना मिला कि उधर उसका भाई जो हिंदाल है, हिंदाल खुद को आगरा का स्वतंत्र बादशाह घोषित कर रहा है। तो वहाँ से वो वापस जाने की तैयारी करने लगा कि हम जो है अब वापस जाते हैं और हिंदाल को सबक सिखाते हैं। लेकिन वापस आने के क्रम में करमनासा नदी और गंगा नदी के किनारे बिहार में है, उसके नज़दीक चौसा का युद्ध किससे हो गया था? शेर खान से भिड़ंत हो गया। तो शेर खान और हुमायूं का भिड़ंत हो गया। 25 जून 1539 ईस्वी को उसका भिड़ंत हो गया शेर खान के साथ, जिसमें कि शेर खान की जीत हो गई। और उसी जीत में शेर खान को शेरशाह की उपाधि मिल गई। और शेरशाह की उपाधि ये बहुत बार पूछता है कि किस युद्ध में शेर खान को शेरशाह की उपाधि मिली थी? तो चौसा के युद्ध में उसको मिली थी। तो इस समय शेरशाह जो है उसको हुमायूं को हरा दिया। हुमायूं अपना जान बचाने के लिए घोड़ा सहित नदी में कूद गया। तो नदी में उसी समय उसका जान चल जाता, लेकिन एक निजाम नामक व्यक्ति उसका जान बचा लिया, ठीक है, जिसके वो आगे भी अपना युद्ध वगैरह लड़ते रहा। फिर आया कन्नौज बिलग्राम का युद्ध 17 मई 1540 में। शेरशाह उस समय भी शेरशाह से ही भिड़ गया। ये शेरशाह से भिड़ा तो शेरशाह फिर से हुमायूं को पराजित कर लिया, ठीक है। शेरशाह हुमायूं को पराजित किया तो इस बार फिर वो भागा, भगौरा का जैसा इधर उधर भागते रहता था। तो इस बार जो है हुमायूं को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। वो पश्चिमी क्षेत्र सिंध चला गया, ठीक है। 15 साल तक जो है घुमक्कर का ज़िंदगी जिया। शेर खान बहुत आसानी से दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया और इस तरह से थोड़ा देर के लिए कुछ समय के लिए मुग़ल सत्ता का अंत हो गया था। तो फिर जो है इस तरह से हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि 1540 तक हुमायूं का पहला शासनकाल जो है 1540 तक चला था। उसके बाद आइए कि अब क्या हुआ था। तो उसके निर्वासित जीवन के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग कि निर्वासित जीवन जो है उसका 1540 से 1555 तक चला था। उसमें वो भारत से बाहर रहा उतना दिन। तो 1541 में क्या घटना घटा, कुछ घटना इस बीच में उसके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट घटना घटा है। तो 1541 में हिंदाल उसका जो भाई था, उसका गुरु मीर अली अकबर जामी, उसकी पुत्री थी हमीदा बानो बेगम, उससे निकाह कर लिया। आगे चलकर इसी बेगम से, किससे? हमीदा बानो बेगम से उसको अकबर नाम का पुत्र प्राप्त हुआ। अकबर के बारे में तो जान ही रहे होंगे आप लोग। वो पुत्र इसी बेगम से शादी करने के बाद उसको प्राप्त हुआ। उधर कामरान और अस्करी से उसका रिश्ता बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था, ठीक है। हिंदाल से कुछ ठीक था रिश्ता, और उसका भाई लोग के कारण जो है इसका पूरा ज़िंदगी बर्बाद हो गया था। कामरान अस्करी से रिश्ता बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। वो उसका मदद करना नहीं चाह रहा था वो, ठीक है। बहुत बार मदद के लिए आवाज़ लगाया कामरान अस्करी को, लेकिन उसका भाई उसको मदद नहीं किया। लास्ट में ईरान का एक शाह था, वो उसको ऑफ़र किया कि अगर आप शिया धर्म को स्वीकार करते हैं तो हम आपकी मदद करेंगे। तो उसके मदद से पुनः काबुल और कंधार पे कब्जा कर लिया वो। तो अब जब काबुल और कंधार पे कब्जा कर लिया तो वहाँ पे जो कामरान था उसका आँख निकलवा के उसको मक्का भेज दिया, ठीक है। फिर एक भाई था अस्करी, उसको जेल में डाला और बाद में जेल से निकाल के उसको मक्का भेज दिया। हिंदाल भी एक लड़ाई में 1551 में मारा गया। यानी कि 3 भाई था, तीनों से उसको छुटकारा मिल गया। भाई ही उसका विनाश का कारण बन रहा था। तो 1555 में उसको सभी भाई से छुटकारा मिल गया। 1555 में पुनः भारत की ओर रुख किया। फिर उसके मन में लालच आया और भारत की ओर रुख किया। 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ था। मच्छीवाड़ा के युद्ध में अफ़गानों को हराकर पंजाब पे कब्जा कर लिया। फिर उसके बाद जो है 22 जून 1555 में सरहिंद के युद्ध में वो सिकंदर सूरी को हराया था। उसको सूचना मिला था कि सिकंदर सूरी को कैसे वहाँ पे ये कब्जा कर रहा है, तो उसको हरा करके सूर्यवंश को समाप्त कर दिया था और आगरा और दिल्ली पे पुनः कब्जा कर लिया। लेकिन वो बहुत ही दुर्भाग्यवश वो समझिए
कि 1 जनवरी 1556 को जो दीनपला लाइब्रेरी का वो निर्माण करवाए थे, उसी से लुढ़क करके वो मर गए। इतिहासकारों का कहना है कि वो बहुत उनको जो है भाग्यहीन माना जाता है, इसलिए भाग्यहीन हुमायूं भी बोला जाता है। और एक बात और कि हुमायूं को ज्योतिष विद्या पे बहुत यकीन था, इतना यकीन था कि सप्ताह में 7 रंग का कपड़ा पहनता था, और यही सब कारण से उसका नसीब और ज़्यादा ख़राब हो गया। और जब उसको सप्ताह भोगने का समय आया तो उस समय वो लाइब्रेरी से गिर के मर गए, और इस तरह से हुमायूं के इतिहास का अंत हो गया। हम लोग आगे हुमायूं का उत्तराधिकारी के बारे में पढ़ेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आगे भी मैं इस तरह के वीडियो आपके लिए लाऊंगा। धन्यवाद।